अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाज़ी की क्लास में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा सवाल 10th क्लास के टॉपिक शुमारियात से हैं। दोस्तों, सवाल इस तरह है कि एक एक ख़ानदान के 12 अफराद का ख़त जदवल में दिया गया है। एक ख़ानदान के 12 अफराद का ख़त जदवल में दिया गया है। हाइट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स इज़ गिवन। दोस्तों, इस तरह से जदवल दिया गया है, ख़त फिट में दिया गया है और अफराद ख़ानदान की तादाद दी गई है। दोस्तों, इसे हम मुशाहिदात भी कह सकते हैं और ये मुशाहिदात की तादाद है। इस तरह से 5 फीट ख़त रखने वाले अफराद ख़ानदान 3 हैं और 5.2 फीट ख़त रखने वाले अफराद ख़ानदान यानी एक ख़ानदान में 5.2 फीट ख़त 4 अफराद का है। इसी तरह 5.4 फीट रखने वाले 3 अफराद ख़ानदान हैं और 5.6 फीट ख़त रखने वाले अफराद ख़ानदान 2 है। दोस्तों, तब इस तरह से ये जदवल दिया गया और इस जदवल से हम ये समझ सकते हैं दोस्तों कि ये एक गैर ग्रोही मातियात का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं दी गई, यहाँ पर वक्फ़े जमात नहीं दिया गया है, इसलिए ये गैर ग्रोही मातियात का सवाल है। और आगे हमको इसमें क्या मालूम करना है दोस्तों, ख़ानदान का औसत ख़द मालूम करना है, यानी यहाँ पर एवरेज या मीन फाइंड आउट करना है। दोस्तों, औसत को एवरेज या मीन भी कहते हैं। दोस्तों, इसका जवाब इस तरह हल करेंगे कि यहाँ पर एक जदवल की मदद से एक जदवल में यहाँ पर 3 कॉलम होंगे। दोस्तों, पहले कॉलम में मुशाहिदात, दूसरे कॉलम में मुशाहिदात की तादाद और तीसरा कॉलम इस तरह होगा। दोस्तों, पहले कॉलम में दोस्तों यहाँ पर ख़द जिसे एक्सआई कहा गया और यहाँ पर तादाद या तादुद भी कहते हैं जिसे फ्रीक्वेंसी एफआई कहा गया, और तीसरे कॉलम में दोस्तों एफआई इंटू एक्सआई यानी एफआई ज़रब एक्सआई कहा जाता है। यानी ख़द यहाँ पर तमाम अफराद ख़ानदान के ख़द दिए गए, यहाँ पर 5 फीट या 5.2 फीट, 5.4 और 5.6, इस तरह से ये तमाम अफराद ख़ानदान के हाइट है दोस्तों। और इनकी तादाद यहाँ पर जिसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है यहाँ पर दी गई है। ये 3 है, 5 फीट वाले 3 हैं और 5.2 फीट ख़द वाले 4 अफराद ख़ानदान है और 5.4 फीट वाले 3 अफराद ख़ानदान है और 5.6 फीट वाले 2 अफराद ख़ानदान है। इस तरह ये मुशाहिदात हैं, ये मुशाहिदात की तादाद है। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। और आखिरी कॉलम होगा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी मुशाहिदात और मुशाहिदात की तादाद को ज़रब देना होगा। इस तरह से 5 ज़रब 3, 5 तिया 15 हासिल होता है दोस्तों। यहाँ पर 5.2 ज़रब 4 यहाँ पर हासिल हो 20.8 दोस्तों। यहाँ से 5.2 को जब 4 से ज़रब देते हैं तो 20.8 हासिल होता है। इसी तरह 5.4 को जब 3 से ज़रब देते हैं तब इसका जवाब 16.2 हासिल होता है। और 5.6 को जब 2 से ज़रब देते हैं दोस्तों तब इसका जवाब 11.2 हासिल होता है। अब यहाँ पर हम तादुद का मजमुआ मालूम करेंगे। जुमला यहाँ पर तादुद कितनी है, यहाँ पर अफराद ख़ानदान की तादाद कितनी है। जुमला ये 3, ये 4, ये 3, ये 2 दोस्तों, यहाँ टोटल करेंगे इनका, जिसे सिग्मा कहा जाता है, सिग्मा एफ आई कहा जाता है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर सिग्मा एफ आई जो है ये 12 है, अफराद ख़ानदान की जुमला तादाद 12 है। इसी तरह यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई जो हासिल हुआ है इनका भी हम मजमुआ हासिल करेंगे। यहाँ पर सिग्मा और एफ आई 15, 20.8, 16.2 एंड 11.2, इन सबको सिग्मा एफ आई एक्स आई इस तरह से लिखते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब दोस्तों मजमुआ, एफ आई और एक्स आई का तमाम का ये मजमुआ 15, 20.8, 16.2 और 11.2, इन सब को जब हम ऐड करते हैं, जमा करते हैं तो वो 63.2 हासिल होता है दोस्तों। इस तरह से हम आगे का स्टेप देखते हैं। हम यहाँ पर गैर ग्रोही मातियात का औसत मालूम करने का ज़ाब्ता हमको मालूम है दोस्तों। इस तरह से औसत मसावी मुशाहिदात का मजमा बटे मुशाहिदात की तादाद। अगर हम इसको अलामती तौर पर लिखते हैं तो मुशाहिदात का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज और मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। अगर हम इसको अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं दोस्तों, औसत मसावी है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई का जवाब हमको हासिल हुआ है जदवल की मदद से। औसत मसावी है सिग्मा एफ आई और एक्स आई हमको 63.2 हासिल हुआ है और सिग्मा एफ आई का जवाब 12 हासिल हुआ है दोस्तों। इस तरह से जब हम 63.2 को 12 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, इस तरह से
63.2 को जब 12 से डिवाइड करते हैं 12 5 60, 12 पंजे 60 लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पर 63.2 में से जब 60 को माइनस किया जाता है तो 3.2 हासिल होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पारा है और ये 3.2 है, यानी बहुत छोटी कीमत है, इसलिए हम जब इसे यहाँ पर अशारे लिखते हैं तब इसे 0.32 लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर 12 दूनी 24 लिखा गया, यानी 0.24 लिखा गया। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 0.8 बाकी रहता है दोस्तों। इस तरह से जब हम इसे पूरा तकसीम करते हैं 63.2 को 63.2 को जब 12 से तकसीम करते हैं तो हमें 5.2666 हासिल होता है। इस तरह से औसत मसावी है 5.2666, इस तरह से हासिल होता है दोस्तों। यहाँ पर जब कीमत 5 से ज़्यादा होती है तब हम सामने वाली कीमत में 1 जमा करके यहाँ इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी औसत मसावी है 5.27 हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू।